रेशम है ना। मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर न्यूज 18। तो आपकी बात में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं अतुल, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं मौर न्यूज 18 के। अतुल, हम लोग दर्शकों से शुरुआत की इजाज़त ले लें। नमस्ते। हाँ, मैं अतुल बोल बिल्कुल। रहा हूँ भाई। आज पहली बार रूबरू हो रहा हूँ आप लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अतुल के बारे में मैं बता दूं, अतुल बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं और अखबारों की दुनिया से दिल्ली में इन्होंने शुरुआत की और फिर आए पटना, बिहार आए और फिर विभिन्न जगहों पे इन्होंने अच्छे अच्छे संस्थानों में प्रिंट मीडिया के मजे हुए खिलाड़ी हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम करा। अब मौर न्यूज 18 के अच्छे सहयोगी के तौर पे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो हमने आज सोचा कि क्यों नहीं अतुल कुमार को जो है चलिए ये आज हम लोग डिस्कस करें। मौका दिया ये बहुत है। हाँ, डिस्कस करें इसके लिए क्योंकि आपको आप लोग धन्यवाद। अखबार से रहे हैं, मैं भी अखबार में रहा हूँ अतुल। जी जी। तो प्रिंट मीडिया में जो खबरें छपती हैं अमूमन वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखा भी दिए जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन प्रिंट मीडिया में जो चीज़ें आ जाती हैं तो लोगों को लगता है कि अखबार में आया है क्या। हाँ, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आप इसको एक दस्तावेजी साक्ष्य बोला जाता है। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, जब काम कर रहे थे तो बताया था कि अखबार में जो छप जाता है वो फिर डिलीट नहीं होता है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक में काम करते हैं या डिजिटल में काम करते हैं तो आपके पास पूरा मौका रहता है कि अगर कुछ गलतियाँ हो गई तो आप उसे तुरंत सुधार सकते हैं। लेकिन ये मौका आपको अखबार नहीं देता है। ये इसका सबसे बड़ा मतलब कहिए कि एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट जिसमें कि काम करने में आपको पूरी गंभीरता और तल्लीनता के साथ अगर एक त्रुटि हो गई, हर्ष स्वीकार या मात्रा या कुछ भी वर्तनी की या लिंक की, तो आप फिर उसे अगले दिन ही सुधार सकते हैं। हाँ, उस समय आप गुंजाइश छपने के बाद फिर कोई गुंजाइश नहीं। बहुत हिंदी में मैं आपको मैंने देखा है, साथ में काम किया है तो काफ़ी डॉट और आप नियत पे बराबर लोगों को कहते हैं कि नियत को बड़ी की मात्रा। और एक बार जो सब बताइए कि अगर कोई नियत लिखना चाहिए, नियत मतलब एक तो होता है नियत, एक देखिए दो नियत होते हैं। एक हर्ष स्वीकार हर्ष न, हाँ, जो मात्रा से हम लोग लिखते हैं हर्ष यानी स्वीकार बड़ी की मात्रा। हाँ, बड़ी नहीं, हर्ष तो छोटी, हर्ष मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा जी। तो वो छोटा नियत जो होता है जैसे लिखते हैं, उसका मतलब होता है कि नियत मतलब नियत समय, निश्चित समय। अच्छा। मतलब आप नियत समय पर यह काम करेंगे, निश्चित समय पर। यानी न के पहले अगर हम लगाते हैं जी तो वो हर्ष हो गया। वो हर्ष हो गया, आगे से जो लगाते हैं आगे से लगा दिए, इस तरह से नियत जी लिए तो यानी नियत समय पे टाइमिंग के लिए या कोई भी काम के लिए। लेकिन अगर कहीं खलल है हाँ, तो वो फिर बड़ा मामला हो जाता है, इसलिए वहाँ बड़ा लग रहा है, वहाँ दीर्घ का। अगर नियत में खलल है तो ये इस तरह के बहुत सारे गंभीर बात है। तो गंभीर चीजों में न में बड़ी की मात्रा लगाते हैं। ये बराबर अतुल ये सिखाते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत कॉमन शब्द है लेकिन अक्सर इसमें गलतियाँ हो जाती हैं। आप तो टीचर जैसा एकदम व्यवहार करते हैं हिंदी में। तो मैट्रिक के परीक्षा, मेरा ये मानना है कि जो भी पत्रकार है या नहीं भी है, जो जनरल पढ़ाई लिखाई भी करता है, तो कम से कम अपनी भाषा हिंदी तो कम से कम सही से जानने और ठीक रखनी चाहिए। बात तो उस पर निरंतर काम होना चाहिए। अगर नहीं भी जानते हैं तो उस पर कम से कम आप ध्यान देनी है। जी हाँ, सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हर रोज हम लोग भी सीखते हैं, हम लोग भी गलतियां करते हैं। है, सब गलतियां समुद्र है, गलतियां कर। तो आप तो एकदम एज ए टीचर, तो आप क्या लगता है मैट्रिक परीक्षा कैसा रहा था पहली बार आप जब दिए थे? तो कैसा मैट्रिक परीक्षा का कैसा गया था? ठीक ही गया था, अच्छा अनुभव वगैरह तो बहुत पहले के समय में इतना ज़्यादा ये नहीं रहता था तैयारी करने का। जो एक माध्यम है, टीचर होते थे, पढ़ाते थे। अब तो बहुत सारे माध्यम आ गए हैं। मैट्रिक परीक्षा तो सबको रहता है कि मेरी मैट्रिक परीक्षा होने हाँ, वो तो एक रहता है, करियर का पहला पड़ाव होता है। आपके भविष्य का, आपका कैसा भविष्य होगा उसका पहला पड़ाव है तो मैट्रिक है। अपने बारे में कुछ कैसा किस तरह से आपने तैयारी करके? तैयारी तो रात भर जगे होंगे, क्या करे होंगे? मैंने की थी ठीक ठाक। और लेकिन उस समय जो होता था ना, वो हम लोग के टाइम में मैट्रिक को लेके पापा पहुंचा रहे हैं, मम्मी पहुंचा रही है? हाँ, नहीं, मेरे तो भैया पहुंचाते थे। हम लोग मेरे
मंजले भैया थे, उनके साथ ही मैं जाता था सेंटर पे, और उनका बहुत पूरा घर का माहौल जो होता है बदला होता है। हाँ, सारे लोग लग जाते हैं। ये सारे एक ऐसा मैट्रिक का होता है ना, उसमें आप सिर्फ आप परीक्षा नहीं दे रहे होते हैं। तो हमने मैट्रिक की भूमिका इसलिए बांधी कि आपके बारे में जो मैट्रिक की कर रहा था, तो बिहार में भी ये महापर्व शुरू हो चुका है। तो अब ये पर्व के बारे में क्या है मैट्रिक परीक्षा का? देखिए, खासियत मतलब जो हम लोग के समय में नहीं था, अमूमन आप भी जब दिए होंगे तो ये सुविधा नहीं होगी कि जैसे आप जा रहे हो रास्ते में आई कार्ड जो है वो गिर जाता है, हाँ, तो प्रवेश पत्र अगर आपका गुम हो जाता है या मान लीजिए किसी कारण बस घर पे छूट जाता है, तो लेकिन ये सुविधा मैं देख रहा हूँ कि पेपर में है कि आधार नंबर, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड आदि से भी अगर आपके पास वो उपलब्ध है। एक चीज और इसमें है, मैं उसको पढ़ भी रहा था अतुल, कि वो वहाँ पे आपका नंबर रहेगा, कोड वगैरह या जो भी है नाम वगैरह, उसको स्कैन करके किया जाएगा तो आपका सारा डिटेल रहेगा सेंटर पर। अच्छा, तो आप अपना नाम बोल दीजिए जी, और बोल दीजिए कि हाँ फलाने जगह से स्कूल से मेरा है। हाँ, तो ये भी बहुत बड़ी बात तो है। उस स्कूल का पूरा वो है, आपका नाम सर्च करके यही तो वो डायरेक्ट आपको और डिजिटल है, यही तो स्कैन करेंगे मोबाइल को, हाँ। और वो आपका आ जाएगा। ये बहुत बड़ी सुविधा छात्रों को, तब उसके चेहरे से आपके चेहरे को मिलाया जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो नकल करते हैं या जो गड़बड़ी करते हैं एक दूसरे की जगह, कहने का मतलब कि अगर आधार भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका चेहरा मिल रहा है तो वो भी डिटेल से आपको, लेकिन परीक्षा नहीं रुकेगी, परीक्षा नहीं रुकेगी। बहुत बड़ी बात आपने बताई ये हमारे दर्शक के लिए भी, और भाई मैं भी नहीं जानता। ये मतलब एक सरकार की तरफ से ये एक सुविधा है कि आपको टॉर्चर, मतलब किसी तरह से बच्चे फेडअप ना हो। हाँ, गलतियां होती हैं, परीक्षा एग्जाम नहीं छूटे उनका, क्योंकि ये एक बार आता है, 10 साल का ये करियर है, जैसे 1 से लेकर 10 तक अगर आप पढ़ते हैं कि महापर्व की तरह इसको परीक्षा, ये मैट्रिक परीक्षा ही एक ऐसा है जिसमें दादा है, नाना है, नानी है, मौसी है, मतलब बहन है, दीदी मतलब है, पूरा उत्सव टाइप का ये हो सब जाता है। लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, और घर में जो भी मौजूद हैं बच्चे बड़े, सब हर चीज छोड़ के मैट्रिक परीक्षा जो देने वाले बच्चे हैं उनके पीछे लग जाते हैं। खासकर बुजुर्गों का बहुत ये रहता है, क्योंकि ये करियर का पहला पड़ाव होता है, इसलिए लोग चाहते हैं कि नहीं इसमें अच्छा करेगा कोई लड़का। ये बोर्ड का एग्जाम है, तो ये इसमें एक और बात मैं देख रहा हूँ कि दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए है कि वो विज्ञान के बदले संगीत की परीक्षा देंगे। अब पता नहीं पहले क्या नियम इसमें होगा, लेकिन अभी इनको लगता है कुछ छूट दी गई है वैसे परीक्षार्थियों को, तो ये एक इसमें तो बात है। ये चीजें हैं। कितने सेंटर वगैरह हैं बनाए गए? सेंटर तो टोटल प्रदेश भर में 1525 है। और एक और खास बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम बनाया गया है जो कि 24 घंटे काम करेगा। उसमें आप 0612 ये उसका कोड हो गया, पटना का जो कोड है, और फ़ोन नंबर हो गया 22300009। इस पे आप ये करके, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, 0612 कोड हो गया पटना का, 22300009 पे आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ले सकते हैं 24 फरवरी तक। ये सारी चीज़ें जो है मैट्रिक, वो मैट्रिक परीक्षा के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक चीज़ मैं थोड़ी सा एग्ज़ाम से मैं एक चीज़ और इसमें जागरण में मैं पढ़ रहा था कि जैसे जूते मोजे पहन के जा सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले ये सुनने में आया था कि सारी कपड़े जो है ना, नकल वगैरह के चलते रोक लगाया गया था, लेकिन ठंड को देखते हुए ये छूट शायद दी गई है, जहाँ तक मुझे ये दी गई। काफ़ी चोरी चमारी के भी ख्याल से कि नकल चीज न घुस जाए, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हुई है। तो खैर जो भी हो, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये एग्ज़ाम जो है वो पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ बिहार में शुरू हो चुकी है। हाँ, ये तो आनंद किशोर जी का कहना भी है कि वीडियोग्राफी भी हम लोग करवा रहे हैं हर एक केंद्र पर, उसका इंतजाम है कि अब है कि नकल वकल ना हो, मतलब उसमें रोना धोना ना हो, धर पकड़ ना हो, मतलब तरीके से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। रिजल्ट चाहे जो हो, जो बच्चों आपका अपना मेरिट सामने आएगा। बच्चों को भी ये बता दूं कि जो भी बच्चे दे रहे हैं और इसको देख रहे हैं, तो मेरा विनम्र निवेदन है उनसे कि बहुत खुश मिजाज दिल से जाइए, और जितनी पढ़े लिखे हैं उतनी ही आराम से
देखिए कोई टेंशन नहीं लीजिए कि क्या होगा नहीं, अब तो ग्रेड दिया जा रहा है, तो आप वो भी नहीं है कि आप फेल पास का कोई मतलब है, तो आप जितना पूरी तरह से शांत हो जाए 10 मिनट तक अपने आप को जाके, मेरा जो मानना है, जो मैं अनुभव कर मतलब एग्जाम देते समय करता हूँ या कोई भी काम करते समय, या आप कहीं भी जाते हैं तो सेंटर पे भाग दौड़ घर के 10 मिनट अपने आँख को बंद करके आप उसमें 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए जितना भी आपके पास जो समय हो वो आप। कई ऐसे सवाल मैं तो देखता था कि मैं जब परीक्षा देने गया था, कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में हम नहीं लिख पाए और जैसे आते थे हाँ, वो आपको तो उसका आंसर हमको समझ में आता, तो वो हो जाता। तो ये इसको लेके कभी भी ऐसा अगर होता है, हर स्टूडेंट के साथ होता है, तो आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाए, वहाँ से निकले तो आप लिख दिए, आंसर भी कर दिए, तो उसको लेके पछताना नहीं, जो हुआ सो बहुत अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ वो और भी अच्छा हुआ। एक मैं देख रहा हूँ कि बच्चों से ही जुड़ा मामला कि बच्चों को खेल में भी बड़ा मज़ा आता है। अमूमन परीक्षा के टाइम में खेल को बचा के रखा जाता है कि क्रिकेट वगैरह को, कि उस टाइम में क्रिकेट वगैरह नहीं पड़े। हाँ, एक अच्छी बात ये हो गई कि इंग्लैंड से भारत जीत गया। बहुत ऐतिहासिक जीत लोग बता रहे हैं कि चेन्नई टेस्ट में चौथे दिन जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी को आउट करने पर। हाँ, ये जो जीत है इसलिए ऐतिहासिक है कि मार्जिन बहुत बड़ा है। तो हाँ, क्रिकेट में क्रिकेट के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, मुझे क्रिकेट के बारे में लगता है कि जानकारी नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं, बस हेडलाइंस पढ़ लेता हूँ मोटी, उसके अंदर नहीं जाता। तब तो हम आपको वनडे वगैरह में था, टेस्ट में तो मुझे एकदम इंटरेस्ट नहीं है। तब तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो है 5 दिन का क्रिकेट मैच था, 5 दिवसीय क्रिकेट मैच। पहला वाला तो इंडिया हार गई थी, इंग्लैंड को जीत मिल गई पहले। अभी 4 टेस्ट खेला जाना, जिसमें 1 हो चुका, ये दूसरा भी हो गया, तो 1-1 से ही दोनों बराबर। बड़ी जीत इसलिए है इंडिया की क्योंकि अभी तक जो देखा गया है, एक पहली बार जो जीत हुई थी 337 रन से। अच्छा। हाँ, 337। दक्षिण अफ्रीका को दिल्ली में 2015 में टीम हराई थी। दूसरी वाली जो टेस्ट हुई थी, एक बार 321 रन से न्यूजीलैंड को इंदौर में इंडिया हराई थी, 16 की बात है ये। अच्छा। और 320 रन से ऑस्ट्रेलिया को हराई थी मोहाली में, और ये 2008 की बात है। और उसके बाद 318 रन से वेस्ट इंडीज़ को हराई थी इंडिया, वो 2019 की बात है। उसके बाद इंग्लैंड को चेन्नई में हराने की बात हुई, और फिर श्रीलंका को भी एक बार 2017 में। तो ये 304, तो 300 अराउंड 350 के बीच की जो मार्जिन है हार जीत का, वो मामला सिर्फ और सिर्फ जो हुआ वो बहुत बड़ी बात मानी जा रही है, जो इस तरह की घटना घटी है क्रिकेट की दुनिया में। और जैसा कि इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि भाई ये तो क्रिकेट का जनक है। हाँ, बहुत ठोस टीम है। दूसरी बड़ी बात क्या हुई मालूम है अतुल? इसमें क्या हुई, अश्विन है जो बॉलर है, तो वो स्पिन के जादूगर है। अच्छा। और हरभजन सिंह इंडिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले स्पिन बॉलर हाँ रहे, लेकिन अश्विन ने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और पिछले बल्लेबाज हैं और उन्होंने आके शतक ठोक दिया। वाह, क्या बात है। अब बताइए कि ये एक बड़ी बात थी। इतने सारे रिकॉर्ड, और ऐसे में भारत नहीं जीते तो सवाल का, यानी हमारी इंडियन टीम के लिए हाँ, ये अच्छी बातें हैं। और नतीजा ये हुआ कि जो वहाँ के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के, उसको नए खिलाड़ी जो हमारे जो पहली बार अक्षर पटेल जो हैं वो आए, पहली बार टेस्ट के पदार्पण किए, वो पटाख से उन्होंने, जबकि जो रूट के कारण ही इंडिया पिछले टेस्ट मैच हार गई थी। अच्छा। लेकिन इस बार उसने रूट का नहीं चला, नीति नहीं पत्ता उसने साफ रणनीति नहीं चल पाई। तो ये क्रिकेट की दुनिया से खबरें थी। तो पॉलिटिक्स में एक चीज़ ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम अगर देखें तो नीतीश कुमार ने शराब बंदी कर दी। तो मैंने कल शराब पे भी बात की आपकी बात में। अच्छा। एक मैं ये देख रहा हूँ कि शराब को लेके भी पत्नी को मार डाला है, मना की कि मत पियो। अच्छा, बिहार में ही? हाँ, बिहार में। अच्छा। हाँ, इधर कहीं का है। तो वो मत पियो, और उसके बाद वो जब मना किया तो वो पियक्कर पति उसको। और बताइए, जबकि शराबबंदी है उसके बाद इस तरह की घटना, ये एक बहुत मतलब रिस्की भी होता जा रहा है। ठीक है, शराबबंदी कई लोगों से बातचीत हुई, आपका भी कहना सही है कि
ये मेरा जहाँ तक अपना निजी अनुभव या जो भी आप कहिए कि सोच या विचार है कि किसी भी आदत को आप कानून से नहीं बदल सकते हैं। ये तो अवेयरनेस, हाँ, ये सामाजिक और सामाजिक घर के बुराई है। पारिवारिक, हाँ, जब तक वो वहाँ से उसको दूर करने का कोई साधन या कानून या उपाय नहीं किया जाएगा, तब तक आप केवल एक धारा लगा के, कानून बना के, डर दिखा के नहीं होगा। इस पे सोचना चाहिए। अगर कानून या धारा सरकार लगाती भी तो सोचना चाहिए कि इस कानून का भी एक डर होना चाहिए, और इसको तो माखौल उड़ाने जैसी स्थिति में हाँ, ये देखते हैं कानून ये या कहिए इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है, या अरे भाई इम्प्लीमेंट भी प्रशासन जो भी है या जहाँ भी आखिर जनता जब तक नहीं सहयोग दे, सहयोग नहीं, आखिर कुछ तो प्रशासन हर चीज तो कितना मौजूद रहेगा नहीं, कितना चीज। तो ये चीज़ें, हाँ, जहाँ जनता जागरूक होगी वहाँ प्रशासन कुछ अगर गड़बड़ करेगा तो मामला सामने आएगा। लेकिन जब आप ही जब नहीं करेंगे तो प्रशासन को क्या है, वहाँ तो बहुत तरह का भ्रष्टाचार ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। हरियाणा का जो सुनते हैं जो सबसे बड़ा शराब का ये, तो वो पत्नी की हत्या हो जाती है। ऐसी कई घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं कि नहीं होना चाहिए पीने से मना करने पर। इसी के लिए तो रोक, मैंने सीएम साहब ने मुझे जहाँ तक पता है इसीलिए तो ये सीएम ने क्या किया नहीं किया वो बात है ही नहीं। तो बात ये है कि आप पी के और पीने से मना करने, दोनों स्थिति में पी के भी आप हत्या कर रहे हैं और पी के मना करने में भी हत्या। ये हम सीएम की बात छोड़ दीजिए, सीएम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो तो जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, उनको भी गाली पड़ ही रही है उसके लिए। हाँ, देख ही रहे हैं कि आए न दिन आए सीएम को सुनना पड़ रहा है। वो खुद भी कह रहे हैं कि मुझे लोग खरी खोटी सुना रहे हैं मेरे को, लेकिन हम तो रोकेंगे। अच्छी बात है, शराबबंदी तो उन्होंने की, बहुत अच्छा किया है। एक मैं नीतीश कुमार की बात इसलिए उठाया था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। इस पे उन्होंने एक बहुत अच्छा सा कमेंट, कभी कमेंट किया नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा कमेंट इन्होंने किया है। मालूम है क्या किया है, आपको बता देते हैं। ये इन्होंने कहा है कि किसको नहीं अच्छा लगेगा कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़े। सही बात है, हर किसी को अच्छा लगेगा। गाड़ी जो रखे हैं उनको भी अच्छा लगेगा, जो नहीं रखे हैं उनको भी इसलिए अच्छा लगेगा कीमत नहीं बढ़े, क्योंकि उसके कीमत से कई आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। खाद्य पदार्थ जैसे तेल बढ़ने से लोग सीधे इधर दूध का दाम बढ़ जाती है और अन्य अनाज का दाम बढ़ा। ये तो किसको नहीं अच्छा लगेगा कि कीमत नहीं बढ़े। सही बात है, कीमत कम ही रहे। तो कहने का मतलब है कि लेकिन परिस्थितियां जो बनी है उसमें हमको कहीं न कहीं इनका कहना है कि कोई विकल्प भी ढूंढना चाहिए। और आने वाला जो समय है, जैसे उन्होंने एक कहा कि मैं बैटरी वाला जो है, ये बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत लोग इसको अपना भी रहे हैं। खुद शायद सीएम भी उन्होंने कहा, वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो बैटरी वाले कार से चलता हूँ। तो किसको अच्छा नहीं लगेगा कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़े, डीजल की कीमत है। लेकिन हम तो मतलब मैट्रिक ये वाला जो है वो बैटरी की कार पे चलते हैं। तो कहने का मतलब कि हम भी तो विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, आँख कान नाक खोल के देखने की जरूरत ही नहीं कि अब ये चीज़ें हो क्यों रही, केवल निंदा देश है और उसका विरोध देश है, परिस्थिति है, तो उसको मिला के चलने का है और समझ के चलने का है। तो ये चीज़ें नीतीश कुमार की तरफ से। और इसी से रिलेटेड एक मैं हिंदुस्तान या जागरण में देख रहा था कि नितिन गडकरी ने विकल्प पे बात की है, इस पे जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। हाँ, ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए, देश को अब वैकल्पिक ईंधन अपनाने की ज़रूरत। ये खबर को हम इसलिए थोड़ा सा, ये बहुत जरूरी और दर्शकों के लिए, आम लोगों से जुड़ी खबर है ना ये, क्योंकि अभी देखिए ऑटो का लोगों ने कीमत बढ़ा दिया। 2 रुपये कीमत बढ़ जाने से हमको आपको हो सकता है थोड़ी फर्क ना पड़े, लेकिन जो गरीब सारे बहुत लोगों को फर्क पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों? अब ये कह रहे हैं विकल्प, तो विकल्प क्या लिखते हैं कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम के तरीकों पर सरकारों की चुप्पी से स्पष्ट है कि फिलहाल इन पर टैक्स कटौती की कोई कवायद नहीं होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि वैकल्पिक ईंधन की बात नितिन गडकरी भी कह चुके हैं। अखबार में क्या है नहीं है वो तो आप देख ही रहे हैं कि एक और एक खबर जो मुझे लगती है कि अगर हम ईंधन की बात कर ही लिए तो थोड़ा सा बाज़ार भी हम इधर देख लेते हैं कि बाज़ार को लेके कुछ बात कर लेते हैं कि जीएसटी चोरी वगैरह अगर आप कर रहे हैं, कोई बिजनेसमैन
तो उसमें स्पष्ट कहा गया कि अब आपको नोटिस तो जाएंगे ही जाएंगे, प्लस खाते भी सील होंगे। अच्छा। हाँ, तो बड़ी इसलिए बात ये इसलिए ये कि अगर जीएसटी आप ले लेते हैं, मान लीजिए हमसे, आप जमा नहीं करते हैं, अच्छा। तो ये तो पहले भी चलता था कि हम टैक्स ले लेते थे, सरकार को जमा तक पहुंचाई नहीं। सरकार अब वो सब करने वाली नहीं है। अब वो कह रही है कि भाई जीएसटी को जमा नहीं करेंगे तो सम्मन देंगे और खाता सील करेंगे, खाता सील करेंगे। मतलब बहुत बड़ी लटपट मतलब नहीं। कठोर, अब हाँ, लटपट नहीं है, कोई लटपट नहीं चलेगा नहीं टैक्स चलेगा। के मामले में। तो ये सब मामले में मुझे लगता है बिजनेसमैन को थोड़ा सा ईमानदार होना चाहिए। एक चीज़ मैं ये बहुत मज़ेदार एक खबर पढ़ रहा था बिजनेसमैन के बिजनेस खबरों में, कि एक तो बैंकिंग सेक्टर में भी क्या है, वित्त मंत्री ने आरबीआई को कहा है कि कुछ सरकारी जो बैंक, जैसे महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, इस टाइप के 2, 4, 5 बैंकें हैं, उसके निजीकरण की बात हो रही है कि ये लोग बैंक जो है वो नहीं ठीक से हो पा रहा है, तो निजीकरण कर देंगे तो हो सकता है कि अच्छे से सारी व्यवस्था हो जाए, तो ठीक है, हो सकता है कि निजीकरण का कुछ लाभ मिले, तो ये तो सरकारी बात है। लेकिन एक बहुत मज़ेदार खबर आपको अतुल बता रहा हूँ कि टी वैली में क्या है कि मिठास का ऑफर है। यानी टी, जब आप वैली में जाएंगे, टी वैली आप समझ रहे ना, दार्जिलिंग वगैरह, आसाम वगैरह में जाएंगे, तो वहाँ एक कंपनी जो है वो क्या की है, ऑफ़र दी है। वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको मिठास का ऑफर दिया, यानी आपको चीनी भी एक पैकेट मिलेगा। वाह, चाय पत्ती आप जब खरीदेंगे बागान में, तो उसके साथ आप एक पैकेट चीनी भी, तो बहुत चीनी का ऑफर। और वो कंपनी है ये दे रही है कि 100% असली और टी वैली उत्साह चाय की खरीद पर ग्राहकों के लिए खास मिठास ऑफर है। हाँ, ऑफर क्या है, तो कंपनी ग्राहकों को टी वैली उत्साह के लिए 1 किलो वाले पैक पर 800 ग्राम चीनी और 200 ग्राम वाले पैक पर 200 ग्राम चीनी मुफ्त में देगी। ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के लिए लागू हो गई है। तो ये टी वैली करके कोई है, अच्छा, वो कंपनी होगी, कोई कंपनी है चाय की, चाय बगान की। तो ये एक मतलब एक अलग हट के मुझे लगा, सही बात कि तो हमने आपसे चर्चा कर दी। लेकिन अब हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स कर लेते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स में किसान को लेके जो पीएम मोदी ने कहा है कि भाई आप लोग जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के करिए, क्योंकि हमने ये जो कृषि कानून जो बना है वो क्या है कि विकल्प है आपका, आप जो कर रहे हैं वो करिए, एकदम सही बात, लेकिन उसके विकल्प भी दे दिए गए आपको। इस पे आप बताइए क्या है, मतलब आप जो कर रहे हैं। एक्चुअली मैं भी जब सुन रहा था संसद में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तो उनका साफ कहना था कि ये आप पे कानून थोपा नहीं गया है, जैसा कि कुछ लोग बाहर बोल रहे हैं कि नहीं ये अनिवार्य रूप से ये लागू हो गया, ये मानना ही पड़ेगा। उनका कहना था ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक विकल्प के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था है कि अगर आप पुरानी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो आप ये नई व्यवस्था में जा सकते हैं, आप इस व्यवस्था को भी अपना सकते हैं। तो इसमें क्या बुराई क्या है? मान लीजिए 2 व्यवस्था अगर मेरे सामने हो तो हम देखेंगे कि हाँ हमको किस में रहना है, किस में नहीं रहना है। लेकिन कोई जिद है या कुछ बात है, बात तो वो भी सुनने की है, सुनने का है। थोड़ा सा सरकार को भी ये होना चाहिए, लंबा खींच रहा है आंदोलन जो नहीं मतलब अच्छा माना जाएगा लोकतंत्र के, अगर आप उसमें देखें तो सरकार के नुमाइंदों को भी। एक तो आप खबर लिखे भी थे कि इनको भी शराब चाहिए और पैसे चाहिए। हाँ, अब तो तरह तरह का ऑफर मिल रहा है ना। देखिए विपक्षी पार्टियां होता क्या, किसी भी आंदोलन को वो लोग हाईजेक करने की कोशिश करती हैं। उन लोगों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, अब उन लोगों को बना बनाया एक मुद्दा मिल गया, तो अब वो लोग चाह रही हैं, जैसे कांग्रेस हुई या और भी पार्टियां हुई। अब कल ही वो बहुत विवादित बयान था कि पैसे और शराब से भी आप मदद करें, ठीक है, वो तो है। लेकिन एक सुना है कि देश में सीरियल ब्लास्ट की साजिश। हाँ, ये अभी मैं पढ़ रहा था, ये इसमें देख रहा था मैं कि ये जम्मू कश्मीर का शायद मामला है, लेकिन अब इसका तार पूरी तरह से बिहार से जुड़ गया है। जावेद नाम का कोई जावेद शख्स है जो जिसको पुलिस पकड़ के ले गई है, दिल्ली उसमें पेश करेगी, जम्मू कश्मीर सॉरी, और फिर उस पर आगे तो ये हथियार का कोई मामला है, हथियार का मामला है। और ये जो है ना, ये लखनऊ से खबर छपी है कि लखनऊ से ये खबरें आई कि ऐसे ऐसे साजिश रची जा रही है। और वहाँ से जब टीमें निकली पुलिस की तो धरपकड़ हुई है। और ये इसमें पूरे देश में था, जम्मू के साथ साथ
यूपी में और देश में कई, हिंदुस्तान में भी हमने डिटेल्स में देखा था। हाँ, यही तो मामला आप जो बताना चाह, आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार जावेद को जम्मू कश्मीर पुलिस अपने साथ ले जाएगी। तो ये देखिए कुछ न कुछ बड़ी घटना होती है आतंकी तो बिहार से जरूर जुड़ जाता है अतुल। कारण है कि कहीं ना कहीं सारे वो कनेक्शन जो है ना वो, तो एक बार और भी बहुत पहले आप सुने होंगे कि जो नकली वो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवा के किसी आतंकी ने अपना पासपोर्ट बनवा लिया था, ये तो भी शायद बिहार से ही जुड़ा हुआ था। रोसड़ा साइड का, समस्तीपुर। हाँ, समस्तीपुर साइड का था। उसके पहले भी दरभंगा से कुछ वो पकड़ाए थे कुछ। तो ये बात सही है, ये भी जो भटकल के, हाँ, जावेद का भी जो मामला है सारण के मढ़ौरा थाने महफूज आलम के बड़े बेटे हैं जावेद, वो आरा निवासी रिटायर्ड शिक्षक हैं महफूज आलम, उन्हीं के बड़े बेटे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि गिरफ्तारी चंडीगढ़ के मोहाली से बताई जा रही है, लेकिन उनका मूल निवास जो है वो बिहार में ही है। तो अब ये तो बात है। और राजनीति की भी बात देखें तो हमारे यहाँ से जो बिहार से मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो सुशील मोदी, वो पूर्व डिप्टी सीएम जो सुशील मोदी अब राज्यसभा से मेंबर हैं, वो राजद पे निशाना साध रहे हैं कि राजकुमार ने जो है वो चौपट किया। हाँ, वो साध रहे होंगे उस मामले में जो जगदानंद सिंह को जो अभी तेज प्रताप यादव ने खड़ी खोटी सुनाई उनके कार्यालय में ही राजद के जाके। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, शिष्टाचार के नाते भी देखा, अगर हम राजनीति से इसको नहीं जोड़े तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। खैर वो उनका अंदरूनी दल का अंदरूनी मामला है, क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन अक्सर वो कमेंट कर, इसके पहले वो उन्होंने वैशाली के जो पूर्व सांसद रघुवंश बाबू जो उस पर भी कमेंट किया हुआ था, उनके बारे में भी किया था। तो इस तरह का अच्छा, इन सब से अलग हटकर अगर हम बात करें तो आज मैं एक खबर पटना के संदर्भ में देख रहा हूँ। ये थोड़ा ये खबर लग रही है कि रोबोट से मैनहोल की अब सफाई होगी। मतलब वो पूरे चैम्बर में जिसमें नाली वगैरह का पानी रोबोट से, हाँ रोबोट से, ये तो कर नहीं पाया। सही बात बोल रहे हैं आप। देखते हैं रोबोट पटना को कितना स्मार्ट सिटी बनाता है या क्या उसमें। तो ये मतलब ये आयकर गोलंबर के पास शायद इसमें सफाई की भी गई है मंगलवार को। लगा के तो हो नहीं पाया, बात सही है। रोबोट से जो है करने चले हैं, पूरा महकमा लगा हुआ है कि कैसे पटना को साफ सफाई, लेकिन बिस्तर पर सोए रहेंगे, रोबोट चलाते रहेंगे। अधिकारी ही लोग चलाएंगे क्या ये? नहीं, अधिकारी लोग तो नहीं चलाएंगे। इसमें तो दे रहा है कि बैंडिकूट मशीन यानी रोबोट को लॉन्च किया गया है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने निगम को 40 रुपये की इसके लिए मदद भी दी है, वित्तीय मदद, और ये खरीद होगी। उसके बाद कब से रोबोट चलेगा? नहीं, रोबोट चलने लगा मंगलवार को। जो इनकम टैक्स गोलंबर के पास आप जो देख रहे हैं भारी नौटंकी मतलब चलेगा। हाँ, तो लग रहा है भीड़ भाड़ मजमा लगा हुआ है, लोग देख भी रहे हैं, कर रहा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। मैनहोल में घुसने पे आदमी भी कभी गैस से मौत हो जाती है। वही बात इसमें मैं बोलने वाला था अभी कि ये एक इम्पोर्टेंट है कि जो गहराई तक नहीं जा पाते थे जो लोग इंसान जो, तो अगर इसमें पॉजिटिव यही है कि अंदर में जाके इंसान कभी गैस से मर भी जाता था, अब नहीं होगा। मजदूरों को जहरीली गैस से राहत मिलेगी। बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई। ये रोबोट करेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा मजाक क्यों उड़ाया कि नहीं, आप पहले भी यहाँ हो रहा है हमारे देश में, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गुवाहाटी आदि शहरों में साफ सफाई के नाम पे तो चलिए ठीक है। बाढ़ तो देखते हैं आ ही जाती है, शहर में भी पानी आ ही जाता है, नाला मैनहोल टूट ही जाता है, लेकिन चलिए ये सब तो होता ही, प्रयोग हो रहा है। देखिए क्या सफल होता है क्या। ये है। और हम एक चीज़ और बताना चाह रहे थे कि एक जो हम कल बच्ची वाली एक खबर आपको सुना रहे थे कि 22 करोड़ का इंजेक्शन। अच्छा, हाँ, एक चौंकाने वाली खबर। एक और हम आज आपको कुछ चौंकाने वाली खबर आपको बताना चाहते हैं। एक खबर आप तो अपने दर्शकों को खोज कर एकदम अखबार तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप जितना सूक्ष्म तरीके से कुछ चीजें जो है बहुत सारी खबरें, जैसे बंगाल में सरस्वती पूजा को लेकर राजनीति हो गई। हाँ, तो ये तो अब आप क्या कहिएगा? सही इसको आप कितना उठाएं इस प्रसंग को? नहीं, ये आम लोगों से बहुत ज्यादा, सब लोग तो ये बहुत ज्यादा राजनीति है। ये भी तो खबरों के साथ राजनीति करने वाली बात हो गई। क्या अभी सरस्वती पूजा में करते रहिए तो अच्छी बात है नहीं।
लेकिन अब इस तरह की चीज़ों को मैं नहीं, नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे आपने रोबोट के बारे में बताया, अभी देखिए कि जो प्याज है ना, प्याज तो बहुत सरकार को भी रुला दी, सरकार भी गिर गई, चली गई। किसान की बात किए तो प्याज तो घर घर में, जैसे मैट्रिक परीक्षा की बात हुई, आलू है, प्याज है, पेट्रोल है, तो हम थोड़ी घर घर की ज़रूरतों को पकड़ते हैं। तो प्याज के बारे में बता रहे हैं कि प्याज की जो खेती होती है उसमें फूल लग जाता है। प्याज जब का पौधा आप देखे होंगे, हम लोग तो गांव घर में रहने वाले लोग हैं तो देखते ही हैं, जो साग, प्याज का साग भी बनता है ऊपर वाला। लेकिन प्याज में जब फूल आ जाता है, अमूमन सब में फूल आ जाता है, तो प्याज का साइज छोटा हो जाता है। अच्छा। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो है, आशा मेहता लुधियाना से लिखती हैं, बाइलाइन स्टोरी है दैनिक जागरण में, वो लिखती हैं कि एक रिसर्च से ये अब संभव हो गया, एक वन बनाया गया है। डॉक्टर अजमेर सिंह एबी हैं जो कई इस तरह के बीजों को निर्माण करके एक बड़ा सा वन क्षेत्र बनाया जिसमें प्याज उगाया है। उसमें फूल नहीं होना है, और फूल नहीं होने से क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर प्याज है वो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी। ये तो एकदम नई बात आप बता रहे हैं। अरे जो आप प्याज के ऊपर से पौधा निकलता है, बाद में जाके वो थोड़ा फूल जैसा हो जाता है, वो नहीं होगा, वो अब मिट्टी में ही रह जाएगा प्याज, और वो साइज थोड़ा सा निकलेगा बस पौधा हल्का सा, लेकिन प्याज का फैलाव नीचे होगा, तो नीचे फैलाव होगा, तो प्याज बड़ी होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, वो फूल के वजह से उसके क्वालिटी और साइज में अंतर आ जाता है। और उससे क्या होगा कि उत्पादन भी अधिक हो जाएगा, जगह उतना ही लगेगा। पहले क्या होता था कि फूल हो जाने से, मान लीजिए 1 एकड़ में लगाए, और फूल हो जाने से जितना उत्पादन हुआ उससे घाटा हो जाता था, या बहुत फायदा नहीं होता था, क्योंकि प्याज सड़ते भी हैं। अगर आप उपजा भी लिए 2 दिन 10 दिन छूट गया इधर उधर पानी वगैरह में, तो सड़ने का भी रहता है। तो ये कहाँ से, ये मतलब ये लुधियाना से खबर आई कि अपने इंडिया में हो रहा है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। अच्छा, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में लुधियाना से खबर आई है कि वहाँ एक रिसर्च हुआ है, एक बहुत बड़ा वन क्षेत्र बनाया गया है, और ये कंप्लीट वहाँ पौधे उग रहे हैं, और प्याज बड़ी बड़ी साइज की अच्छी क्वालिटी की प्याज बहुत मिल रही है। और कम जगहों पे, मतलब ये नहीं है कि कोई हाइब्रिड वाला है, ये भी नहीं है, अपना लोकल प्याज। सिर्फ उसमें क्या है कि आपको फूल नहीं उगने देने की विधि व्यवस्था इन लोगों ने अपनाई है, मतलब एक नई प्रजाति आप कर सकते हैं कि तरीका प्रजाति वही रहेगी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें ये लोग खाद पानी देते हैं कि जिससे वो फूल डेवलप नहीं करेगा, और उस तरह का बीज भी लोग तैयार कर चुके हैं बड़े पैमाने। किसानों के लिए बहुत ही और बड़ा वन क्षेत्र बनाया भी है, और वहाँ वो उगा भी रहे हैं। इसके जब बीज तैयार हो जाएंगे तो पूरे देश में और फैलेंगे। हाँ, तो किसान कम जगहों पे अगर प्याज जितना भी उगाएगा अधिक से अधिक उत्पादन होगा, अधिक से अधिक पैसे उनको बनेंगे। टाइम तो लग जाता है ना अतुल, अगर 1 साल में प्याज है या 6 महीने में प्याज उगना है, तो आप जितने में लगाए उतना देर तो खेत इंगेज रहा, पैसा इंगेज रहा, तेल पानी सब लगा, और प्याज उगा कितना, इतना सा, सारा भी थोड़ा इतना मिला जुला के जो बचा, तो उसमें फायदा नुकसान जो है सब सही है। लेकिन यहाँ क्या है कि उतने ही टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वजन का होगा, उपज बढ़ेगा, तो आपको तो कम से कम कुछ सरेगा। सही बात है, उपज मिला जुला के घाटा कभी नहीं लगेगा, घाटा कभी लगना नहीं है। यानी ये बहुत अच्छी खबर काम हुआ है किसानों के हित में, तो ये बहुत आज इस पे हम लोग डिटेल बात करेंगे। हम तो यहाँ के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के जो ये हैं, वहाँ से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वहाँ से करना ही चाहिए इसको, ऑनलाइन बिहार में भी इस खबर को, तो हम पूरी मुकम्मल तरीके से कृषि के लिए एक अलग से इसको पैकेज बनाएंगे, इंटरव्यू करेंगे इस पे, और हम लोग बातचीत करेंगे। तो फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं? फिल्म वगैरह तो बहुत ज़्यादा नहीं देखते इधर, तो लॉकडाउन में तो ऐसे भी लोग नहीं देखते हैं। नेटफ्लिक्स वगैरह पे कुछ अब आजकल तो सोच वगैरह, तो मनोरंजन कुछ
तो ज़रूरी है। हाँ, अरे तो मनोरंजन की खबर जब तक नहीं होगी तो एपिसोड आपका अधूरा रह जाएगा। डांस वांस आपने कभी किया है कि नहीं जीवन में? नहीं, डांस वगैरह तो कभी गीत सिंगिंग आप कह सकते हैं कि कभी संगीत नहीं, वैसा कुछ खास ठीक है। नहीं। जया बच्चन जो है वो मराठी फिल्म में फिर से आ रही हैं। अरे वाह, ठीक है ना। तो खैर अब तो एक चीज़ है, कोरोना के बाद फिल्म को लेके बहुत लोगों में रुचि थोड़ी कम हुई है। अगर सब लोग नेट पे ज़्यादा देख रहे हैं, हाँ, हॉल वॉल जाने वाला जो नहीं, है, मैंने भी एक दो पंचायत और ये सब देखा है जो उस पे। और राउडी राठौर आप कभी देखे होंगे तो उसका सीक्वल भी आ रहा है। तो फिल्मी दुनिया में भी बहुत सारी खबरें हैं। तो चलते चलते हम लोग एक बार अतुल अगर आप कुछ बताना चाहें झटपट तो यही है कि अभी सरस्वती पूजा का विसर्जन होगा पटना के लिए। मैं बता देता हूँ लोकल खबरें। तो उसमें ये है कि सुरक्षा तैयारी है, सब मजिस्ट्रेट वगैरह तैनाती कर दी गई। मेन रूप से आपको जो है दीघा घाट, बांस घाट, भद्र घाट, लॉ कॉलेज घाट क्या है, रंगमंच में आग और रंगमंच में अफरा तफरी मच गई थी कल, मंगलवार को मंचन के दौरान ही आग लग गई। हालांकि कोई क्षति जान माल की कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अफरा तफरी रही। पटना में 3 दिन का 12वां फिल्मोत्सव आज से शुरू हो गया कालिदास रंगालय में। तब तो ये खबर एक है जो इस लाइन से जुड़े हुए उनके लिए। काली तीसरी कसम से होगा समापन। 17 से 19 फरवरी तक दिखाई जाएगी फिल्म में। दिखाई। तो ये आप जाके कालिदास रंगालय में, कालिदास रंगालय हो गया आपको यहाँ गांधी मैदान के पास है ना। हाँ, पटना गांधी मैदान, वहाँ फिल्मोत्सव 12वां फिल्म महोत्सव, पटना फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो गया। तो जो 17, 18, 19 3 दिन ये चलेगा। जो भी फिल्म देखने या उसके शौकीन है उनके लिए तो चलते चलते हम अतुल सबको नमस्कार भी करें। और कल हम फिर अच्छी खबर लाएंगे। एक मुझे नज़र पड़ गई कि चांदी के भाव में 600 रुपये की तेजी आ गई, सोना स्थिर हो गया। अपना क्या लेना देना है चांदी सोना नहीं, ऐसा तो आप बोल सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए तो ये खबर बहुत मायने रखती है। चांदी के भाव 600 रुपये हो गए, आज सोना स्थिर हो गया। सोने में ही दिल बसता है। ठीक है, अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए पीजिए और अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ किसी चीज़ों को लीजिए। शराबबंदी है बिहार में, तो ध्यान दीजिए उस पर भी कि ऐसी कोई बात न हो। सामाजिक बुराई से बचे रहें। मॉर्निंग न्यूज़ 18 देखते रहिए। अतुल हमारे साथ हैं और मैं हूं नयन। और अतुल आप भी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, विदा लेता हूं। और चलते फिर वादा करता हूं कि फिर हम लोग मिलेंगे अच्छी खबरों के साथ। और एक गीत का आनंद ले, चूँकि संगीत गीत से जो है माहौल बनता है तो खुशनुमा बनता है। छोड़े चलते हैं हम आपको एक गीत पे, आप देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज़ 18। और हमें इजाज़त दीजिए नयन को और अतुल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदा रा गलत मत समझना। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदा रा गलत मत समझना कि मेरी ज़रूरत हो तुम। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम।
फूलों की डाली, ये बाहें तुम्हारी है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। जो काटे हो सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। नजर से जमाने की खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल ना लगाना, कि मेरी अमानत हो तुम। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और उस पर ये काली घटाओं का पहरा। गुलाबों से नाजुक महकता बदन है, ये लब है तुम्हारे ये खिलता चमन है। बिखेरो जो जुल्फे तो शर्माए बादल, ये जाहिद भी देखे तो हो जाए पागल। वो पाकीज़ा मूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, सबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर। जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे, जो शायर को दे जाए पहलू गजल के। भुलाना जो चाहे भुलाई न जाए, छुपाना जो चाहे छुपाई न जाए। वो पहली मोहब्बत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना, कि मेरी ज़रूरत हो तुम। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना, कि मेरी ज़रूरत हो तुम। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। रेशम है ना